इकोसिस्टम के टॉपिक में हम लोग आगे बेनिफिट्स ऑफ इकोसिस्टम पढ़ते। इससे पहले इकोलॉजिकल पिरामिड, फूड चेन, फूड वेब, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, ये सभी चीजें देखा हमने। और हमें बेनिफिट्स ऑफ इकोसिस्टम देखना है ह्यूमन बींग्स के लिए या अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इकोसिस्टम का क्या फायदा है ना। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी इकोसिस्टम के बारे में बता चुका हूं, है ना। इकोसिस्टम refers to function within bracket abiotic into biotic, right, over time and space। तो जो अबायोटिक कंपोनेंट है वो भी इकोसिस्टम में आता है और बायोटिक कंपोनेंट भी इकोसिस्टम में आता है, और इन दोनों का जब इंटीग्रेशन होगा तो उससे इकोसिस्टम डेवलप होता है। मतलब यह है कि जब इकोसिस्टम का बेनिफिट्स की हम बात करते हैं तो उसमें आपको लैंड भी होगा, वाटर भी होगा, एटमॉस्फेयर भी होगा, सॉइल होगा। ये सारे कंपोनेंट्स एक साथ एग्जिस्ट करेंगे जब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं। तो अब ये जितने भी, चाहे सॉइल की हम बात करते हैं तो सॉइल का बेनिफिट इसलिए है हमारे लिए कि हम अगर डेवलप्ड फॉर्म ऑफ सॉइल, इसमें ह्यूमस का प्रेजेंस है, जिसमें मॉइस्चर का प्रेजेंस है, तो वो क्रॉप कल्टीवेशन में हमारे लिए हेल्पफुल होगा, क्रॉप प्रोडक्शन में हमारे लिए हेल्पफुल होगा। हम खेती कर सकते हैं, है ना, उससे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस निकाल सकते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से हमारा, है ना, लाइफ का सर्वाइवल होता है। तो ये सारी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस है। देखते हैं यहां पर कि बेनिफिट्स ऑफ इकोसिस्टम क्या हो सकता है। It has immense benefits in terms of the health and spiritual well-being of humans, the health of members of the ecosystem themselves, as well as environment। इसका immense का मतलब है many of the benefits, है ना, बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स किस फॉर्म में है? हेल्थ एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, स्वास्थ्य और आध्यात्म की जो व्यवस्था है वो ह्यूमन बींग्स के लिए प्रोवाइड करता है। गुडनेस ऑफ द इकोसिस्टम एक्चुअली प्रोवाइड्स द बेटर हेल्थ एज वेल एज मेडिटेशन पावर, मेडिटेटिव सिस्टम फॉर द ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के लिए मेडिटेटिव सिस्टम प्रोवाइड करेगा। कहीं पर अगर हम देखते हैं कि पीसफुल इन्वायरमेंट है तो वहां रुकने का, बैठने का मन करता है, वहां पर रुक कर हमें एक पीसफुल सिचुएशन मिलती है जो कि बहुत अच्छी लगती है हमें, और वो कहीं ना कहीं बॉडी के सभी सेल को हमें सुकून देता है ना। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग हियर देयर इज द इमेंस बेनिफिट्स ऑफ द इकोसिस्टम फॉर ह्यूमन बीइंग्स रिलेटेड टू द हेल्थ एंड स्पिरिचुअल, है ना, वेलबींग। इसके बाद में जैसे सपोज करिए हम कहीं किसी बहुत बड़े सिटी में रहते हैं, दिल्ली, मुंबई में, या आप कह दीजिए किसी डेवलप्ड कंट्री के, फॉरेन कंट्रीज में, हम न्यूयॉर्क की बात करते हैं, वॉशिंगटन की बात करते हैं, उन सभी जगहों पर अगर हम हैं तो पोल्यूशन होगा, बहुत सारी समस्याएं, नॉइज पोल्यूशन, है ना, डस्ट पोल्यूशन, ये सब बहुत तरह, केमिकल पोल्यूशन, बहुत सारे तरह के पोल्यूशन होगा। और जब वहां से मूव करके हम कहीं एक फॉरेस्ट टाइप का जो इन्वायरमेंट इकोसिस्टम है, वहां पर जहां पर ग्रीनरी बहुत सारी है, उधर जाते हैं हम, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स मिलेंगे, वहां पर बर्ड्स होंगे, है ना, उनको जब देखते हैं तो एक अलग इंटरेक्शन, हमारे आईज का, हमारे व्यू का अलग इंटरेक्शन होता है, हमारी थॉट का इंटरेक्शन चेंज हो जाता है, और वो हमारा जो थॉट का इंटरेक्शन है हमें हेल्दी मेंटल सेटअप बनाने में सपोर्ट करता है। द हेल्थ ऑफ मेंबर्स ऑफ द इकोसिस्टम, जितने भी मेंबर्स इकोसिस्टम के हैं, है ना, लिविंग या नॉन लिविंग, साथ में डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग हार्बीवोर्स, प्रोड्यूसर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, एज वेल एज इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब सभी चीजें, इन्वायरमेंट का मतलब सभी चीजें। सपोज करिए मैं अपने लिए बात करता हूं तो मेरे लिए इन्वायरमेंट, मुझे छोड़ के सब कुछ मेरे लिए इन्वायरमेंट है, और वो इन्वायरमेंट क्या करेगा, मुझे अफेक्ट करेगा, मेरे डेवलपमेंट को सपोर्ट करेगा, मेरी एक्टिविटीज को डिसाइड करेगा। अगर हम लोग बिहेवियरलिज्म की बात करें तो बिहेवियरलिज्म में तो बहुत व्यवहार बात कहते हैं हिंदी में,
बिहेवियरलिज्म की अगर हम बात करें तो व्यवहारवाद में जो एनवायरमेंट है, फिजिकल एनवायरमेंट, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो एनवायरमेंट इकोसिस्टम जो होगा, है ना, जितने भी टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सभी के लिए क्या करता है, हेल्पफुल होता है, सपोर्टिव होता है, एज वेल एज एनवायरमेंट। द बेनिफिट्स ऑफ इकोसिस्टम देयरफॉर इज नॉट एक्सक्लूसिव टू लिविंग थिंग्स ओनली। जब एनवायरमेंट की बात कह दिया जिसमें लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है ना, तो इसका मतलब है कि जो बेनिफिट्स होगा इकोसिस्टम में वो केवल एक्सक्लूसिव टू लिविंग थिंग्स का मतलब है एक्सक्लूसिव माने जो विशेष रूप से है ना, वो केवल क्या होगा, लिविंग थिंग्स के लिए, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए ही मात्र बेनिफिट नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इकोसिस्टम प्रॉपरली रन कर रहा है तो इकोसिस्टम, है ना, मिलियंस ऑफ, इमेंस ऑफ द बेनिफिट्स, है ना, हमें प्रोवाइड करेगा, हमें ह्यूमन बींग्स को और साथ में डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को। उसके साथ साथ इकोसिस्टम्स के बेटरमेंट से, जो अगर इकोसिस्टम की स्थिति अच्छी है तो हमारे क्लाइमेट के सिस्टम को भी अच्छा इंडिकेशन देगा, है ना, क्लाइमेट के सिस्टम को क्या करेगा, बढ़िया इंडिकेशन देगा। रिवर्स फ्रेश रहेंगी, रिवर वाटर क्या होगा, फ्रेश होगा, उसके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तसल्ली से, शांति से जिएंगे, उनके जीवन में कोई समस्या, है ना, ज्यादा नहीं क्रिएट होगी। तो इस तरह का सेगमेंट क्या होगा, डेवलप होता रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि रोल ऑफ इकोसिस्टम क्या है, वो बेनिफिट से ही अटैच होता है, रोल ऑफ इकोसिस्टम उसी में आ जाएगा। तो रोल ऑफ इकोसिस्टम में बेनिफिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला नेचर इसका सपोर्टिव है। सपोर्ट कैसे करता है, किस तरह से इसका सपोर्ट होता है, उसको हम देखते हैं। तो for the existence of every kind of living organism as well as non-living like the soil, atmospheric composition are decided by the wellness of ecosystem. इकोसिस्टम का वेलनेस ये डिसाइड करेगा कि किस तरह से हमारे सॉइल का प्रोग्रेशन हो रहा है, सॉइल कैसे डेवलप हो रही है। अगर किसी जगह पर बड़े लेवल पर डिफोरेस्टेशन कर दिया जाए तो वहां का सॉइल क्वालिटी खराब हो जाएगी। सॉइल क्वालिटी खराब होने के पीछे कई कारण होगा कि अगर डिफोरेस्टेशन करते हैं इसका मतलब ट्रीज प्लांट्स का नंबर घट गया, और ट्रीज प्लांट्स का नंबर घटने से ह्यूमस के फॉर्मेशन का रेट घट जाएगा, नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी, इरोजन का रेट बढ़ जाएगा। इसका मतलब सॉइल में बिकम डिस्ट्रॉय, सॉइल डिस्ट्रॉय हो सकती है एक फ्यूचर में जाके, है ना, फ्यूचर में जाके सॉइल क्या हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। ये सभी सर्कमस्टांसेस यहां पर निकल के आती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि सपोर्टिव किस तरह से, मतलब सॉइल को सपोर्ट कर रहा है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का रोल कैसे, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो भी सपोर्ट कर रहे हैं सॉइल के फॉर्मेशन के लिए। पैडोजेनेसिस मतलब सॉइल का फॉर्मेशन डिपेंड करता है कि वहां पर प्लांट्स, एनिमल्स का किस तरह से, डिकम्पोजर्स भी क्या करेगा, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को ऐड करेगा, राइट, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ऐड करेगा। रॉक है, रॉक भी क्या करेगा, सॉइल में मिनरल्स को प्रोवाइड करता है, सॉइल में क्या करता है, मिनरल्स को प्रोवाइड करता है। और वो मिनरल्स क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए साथ साथ में जितने भी टाइप के, है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है, उन सब के लिए वो मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आयरन है तो एक मिनरल है ना, और आयरन का रिक्वायरमेंट सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ताकत, है ना, बॉडी के लिए हमारे ताकत प्रोवाइड करता है। जब एनेमिक कोई हो जाता है तो उसको आयरन के कैप्सूल के बारे में सजेस्ट किया जाता है ना, बात समझ में आई। तो सॉइल में हमारे क्या होगा, डिफरेंट टाइप के मिनरल्स को ऐड करेगा रॉक। और अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो वो साथ में क्या करता है, ह्यूमस को ऐड करता है ना। डिकम्पोजर्स जो डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें ह्यूमस को ऐड करेंगे। ह्यूमस क्या होता है, तो एक फर्टिलाइजर का फॉर्म है ना, उर्वरक के रूप में होता है ह्यूमस, ठीक है। सपोर्टिव में दिस माने इकोसिस्टम, दिस मेक्स सॉइल न्यूट्रिएंट्स साइकिल। सॉइल में जो न्यूट्रिशंस लाइक करते हैं, जो भी तत्व है, उसको साइकिलिंग में उसके रोल प्ले करता है इकोसिस्टम, है ना। उसके बाद में कार्बन, ऑक्सीजन, वाटर साइकिल पॉसिबल क्या करता है ना, दिस मेक्स सॉइल न्यूट्रिएंट साइकिल, कार्बन, ऑक्सीजन, वाटर साइकिल पॉसिबल, एंड ऑल्सो फॉर लिविंग थिंग्स टू कंटिन्यू, प्रोक्रिएशन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके प्रो मतलब सपोर्ट करने में, उनके क्रिएट होने में क्या होता है, हेल्पफुल होता है।
यहां पर एक छोटी सी बात मैं समझाना चाहूंगा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे यहां पर सॉइल न्यूट्रिएंट साइकिल लिखा है, इसी तरह से मैं कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, वाटर साइकिल बार बार लिखता। तो यहां पर जब हम क्या करेंगे कि बीच में एक स्पेस दे देते हैं, स्पेस देके कार्बन स्पेस ऑक्सीजन, है ना, स्पेस वाटर, है ना, तो इस तरह से एक साथ में केवल एक साइकिल लगाने की जरूरत पड़ेगी। ये मेंस के आंसर राइटिंग का अप्रोच है कि जब कई सारे वर्ड के साथ में कोई एक पर्टिकुलर वर्ड कॉमन होता है तो हम उसके साथ में डैश लगाते हैं, है ना, और लास्ट में उस वर्ड को हम साइकिल जैसे इसको लिख देते हैं ना। तो कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, वाटर साइकिल लिखने से हमें 2 बार साइकिल ज्यादा लिखना पड़ेगा। तो यहां पर हमारे पास जो स्पेस है ना, कॉपी में वो बचेगा, साथ में हमारा टाइम, है ना, सेव होता है। तो इस तरह से कार्बन, ऑक्सीजन, वाटर साइकिल पॉसिबल एंड, और मतलब कार्बन साइकिल जो है वो भी इकोसिस्टम से मेंटेन हो रहा है। कैसे मेंटेन हो रहा है भाई? जब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन की बात करते हैं तो कार्बन को और वाटर के साथ प्रोसेस करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना रहा है ना। और इसी तरह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे हम हेटेरोट्रॉफ्स कह रहे हैं, वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, तो कन्वर्जन किया, है ना। वाटर साइकिल की हम बात करते हैं, ऑक्सीजन साइकिल का, तो इसी तरह से इकोसिस्टम के डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म मेंटेन करने में उसका रोल प्ले करते हैं। लिविंग मेंबर्स एंश्योर, आगे देखते हैं हम, लिविंग मेंबर्स एंश्योर एज फूड फॉर अदर्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे के लिए फूड का काम करते हैं, फूड के लिए उसको सपोर्ट करता है, राइट, फूड के लिए सपोर्ट करता है। देयर प्रोड्यूस एंड रेसिड्यू सर्व एज द न्यूट्रिएंट्स, जो उनका प्रोड्यूस है, जिससे जो उत्पादित चीज है और जो उसका शेष अवशेष है, सर्व एज ए न्यूट्रिएंट्स टू सॉइल, वो सॉइल के लिए न्यूट्रिएंट्स का काम करता है। थोड़ी देर पहले मैं ये बात कर रहा था, सॉइल के लिए न्यूट्रिएंट्स का काम करता है। एंड गैसेस टू द एटमॉस्फेयर, जैसे नाइट्रोबैक्टीरिया है, वो क्या करता है, जो डिकम्पोज्ड प्लांट्स है उसमें से नाइट्रोजन का साइकिल को डेवलप करता है। तो वो नाइट्रोजन साइकिल कहां ऐड हुआ? एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ऐड हुई। ऑक्सीजन इस तरह से एटमॉस्फेयर में ऐड होता है। तो हमने कहा कि यहां पर सॉइल में न्यूट्रिएंट्स तो ऐड हो गए, साथ में गैसेस डिफरेंट टाइप के एटमॉस्फेयर में, है ना, ऐड होंगी, जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होगा। अगर हम कहीं पर पेड़ पौधे लगाते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल वहां पर ज्यादा होगा, और अगर पेड़ पौधे वहां कम है, फॉरेस्ट कवर कम है, ग्रीनरी कम है, तो ऑक्सीजन का लेवल कम होगा। अगर ऑक्सीजन का लेवल अप्रोप्रिएट जो कि 21% अराउंड होना चाहिए, अगर ऐसा है तो हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं होगी, सांस लेने में दिक्कतें नहीं होंगी। लेकिन अगर ऑक्सीजन का परसेंटेज कम हो जाएगा, है ना, वहां पर फॉरेस्ट कवर कम है, ऑक्सीजन का ग्रीनरी कम है, तो ऐसे केस में ऑक्सीजन वहां कम होगा, निश्चित हमें ब्रीदिंग में क्या होगा, प्रॉब्लम होगी, जल्दी से इंसान टायर्ड हो जाएगा, है ना। तो इस तरह के सिचुएशंस हम यहां पर देख सकते हैं कि गैसेस भी प्लांट्स के थ्रू, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ साइकिल्स के थ्रू गैसेस एटमॉस्फेयर में होती है। साथ में न्यूट्रिएंट्स सॉइल के भी ऐड होते हैं। कैसे? जो भी डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमस के रूप में ऐड होते हैं सॉइल में, वो फर्टिलाइजर का एक काम करता है। इसके बाद में देखते हैं प्रोविजंस। प्रोविजंस माने किस तरह का ये प्रोविजन बनाता है ना, किस तरह की व्यवस्था बनाता है। इकोसिस्टम्स आर ऑल्सो सोर्स ऑफ ऑल फूड्स, सभी तरह के फूड्स का इकोसिस्टम सोर्स होता है। स्टोर ऑफ ऑल एनर्जी, जितनी भी प्रकार की एनर्जी है इसी में स्टोर होती है इकोसिस्टम में, इकोसिस्टम से बाहर कुछ नहीं है ना। ये स्टोर ऑफ ऑल एनर्जी, फिर मैंने वही काम किया, जैसे कार्बन ऑक्सीजन साइकिल बीच में डैश लगा के इसको हमने जोड़ दिया, इसी तरह से यहां पर भी ऐड कर देते हैं। ऑल एनर्जी, फाइबर, एनर्जी भी, फाइबर भी, जेनेटिक रिसोर्सेस, है ना, जेनेटिक रिसोर्सेस, मेडिसिन, फ्रेश वाटर, मिनरल्स, ये सभी चीजें हमने क्या किया, कैसे किया? स्टोर ऑफ ऑल, ये एक टर्म है जिसके साथ में हमने 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 पॉइंट को एक साथ कनेक्ट कर दिया। नहीं तो क्या करना पड़ता कि हमें स्टोर ऑफ एनर्जी, स्टोर ऑफ ऑल एनर्जी, ऑल फाइबर, है ना, ऑल जेनेटिक रिसोर्सेस। तो इस तरह से हमारी मेंस की अप्रोच क्या होती है, डेवलप होती जाती है, इंप्रूव होती जाती है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या कहा कि स्टोर ऑफ ऑल एनर्जी, फाइबर, जेनेटिक रिसोर्सेज, जो रिप्रोडक्शन के थ्रू रिसोर्स डेवलप होते हैं, वो भी इकोसिस्टम से मिलते हैं हमें। मेडिसिनल सिस्टम भी, क्या मेडिसिन किससे मिलता है, वो भी कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, रॉक्स से हम क्या निकालते हैं, मेडिसिन बनाई जाती है, चाहे वो हर्बल मेडिसिन हो या आपको एलोपैथिक मेडिसिन हो, है ना। तो मेडिसिन का भी सिस्टम उसी से डेवलप होता है। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं, ऑल नेचुरल रिसोर्सेस दैट ह्यूमन बींग्स डिपेंड अपॉन,
जिस पर ह्यूमन बींग्स डिपेंड करता है, वो सभी नेचुरल रिसोर्सेज हैज इट्स सोर्स फ्रॉम इकोसिस्टम। जितने भी तरह के नेचुरल रिसोर्सेज है वो सभी इकोसिस्टम से प्राप्त होते हैं। थर्ड पॉइंट है रेगुलेशन, राइट, रेगुलेशन। तो रेगुलेट करने का काम भी इकोसिस्टम का होता है। इकोसिस्टम क्या करता है? रेगुलेशन का भी काम करता है। द फंक्शंस ऑफ हेल्दी इकोसिस्टम, अगर स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र की दशा अगर क्रियान्वित होती है, फंक्शन होता है, एंश्योर्स दैट, वो सुनिश्चित करेगा दैट देयर इज बैलेंस इन द क्लाइमेट, जलवायु संतुलित है, फ्रेश वाटर, सॉइल, रॉक, एटमॉस्फेयर एटसेट्रा। हम ये कह सकते हैं कि अगर इकोसिस्टम प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है ना, हेल्दी फॉर्म में अगर इकोसिस्टम फंक्शन करता है, तो वो एंश्योर करेगा, है ना, दैट देयर इज बैलेंस इन क्लाइमेट, फ्रेश वाटर, सॉइल, रॉक, एटमॉस्फेयर एटसेट्रा। जितनी भी चीजें हैं उन सब में क्या करेगा? एक बैलेंस की व्यवस्था को सुनिश्चित करता है। मीनिंग क्या है? वेलनेस ऑफ इकोसिस्टम एंश्योर्स वेलनेस ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज रॉक एंड सॉइल, है ना। उन सभी की वेलनेस को क्या करेगा? मेंटेन करेगा, रेगुलेट करेगा। जैसे कीस्टोन स्पीसीज रेगुलेट करती है इन्वायरमेंट में अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को, इसी तरह से टोटल इकोसिस्टम अगर उसका फंक्शनिंग सही हो रहा है, हेल्दी फंक्शनिंग इकोसिस्टम का होता है, तो जितनी भी चीजें हैं उन सभी में एक संतुलन की व्यवस्था पाई जाएगी। दे फंक्शन टू रेगुलेट एनिमल्स एंड प्लांट्स डिजीज। अगर क्लाइमेट सही है तो एनिमल और प्लांट डिजीज जो होता है उनको, प्लांट्स एनिमल्स को डिजीज नहीं होगा, है ना। एंड एंश्योर्स दैट, है ना, एनिमल्स एंड प्लांट डिजीज एंड एंश्योर दैट बायोडाइवर्सिटी इज प्रिजर्व्ड। अगर इकोसिस्टम का फंक्शनिंग ठीक है, फूड चेन, फूड वेब सही से कनेक्टेड हो रहे हैं, है ना, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका सही से कनेक्शन है और उनमें एनर्जी का फ्लो प्रॉपर ट्रॉफिक लेवल टू ट्रॉफिक लेवल हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारी बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्व्ड है। बायोडाइवर्सिटी पर कोई हमारे क्वेश्चन मार्क नहीं है। लेकिन अगर इकोसिस्टम का हेल्दी फंक्शनिंग नहीं होगा तो बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्व नहीं रहेगी, उस पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस होता जाएगा, बायोडाइवर्सिटी पे हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहेगी। इसके बाद में फोर्थ पॉइंट आता है बेनिफिट्स में, रोल में ऑफ इकोसिस्टम के, दैट इज स्पिरिचुअल वैल्यू। इकोसिस्टम्स प्रोवाइड ह्यूमंस विद अ डीपर स्पिरिचुअल, right? Ecosystem provide humans with a deeper spiritual enrichment, है ना, deeper spiritual enrichment and cognitive development। एक अस्थाई विकास की बात करता है, अस्थाई विकास की बात करता है और गहरे ध्यान, अध्ययन, है ना, मेडिटेशन की व्यवस्था को प्रदान करता है ना, व्यवस्था को प्रदान करता है। फ्रॉम एनी लोकेशन टू रिमोटेस्ट प्लेस। अगर हम किसी भी जगह पर रह रहे हैं, किसी भी सिटी पर, अगर इसकी कंडीशन अच्छी है इकोसिस्टम की, और हम अगर किसी भी प्लेस पर पृथ्वी रह रहे हैं और वो सिटी है, मान लो रिमोट एरिया नहीं है, वहां पर आना जाना आसान है ना, फ्रॉम अ पर्टिकुलर सिटी मीन्स अ पर्टिकुलर प्लेस, फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लेस लोकेशन टू रिमोटेस्ट प्लेसेस, जो बहुत दूर है जहां हम पहुंच ही नहीं सकते, ऑन लैंड टू डीपेस्ट प्लेस इन द ओशियन, जैसे मेरियाना ट्रेंच है, वहां तक की हम अगर बात करें, जो सबसे बहुत गहरा क्षेत्र है ओशियन में एरिया है, देयर आर मिलियंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स, वहां पर, है ना, लाखों लाइफ के रूप है, अलग अलग प्रकार के वहां पर स्पीसीज पाई जाती है, मिलियंस ऑफ लाइफ फॉर्म दैट फंक्शंस इन हार्मनी। वो शांति से, है ना, शांति से क्या कर रहा है? अपनी क्रिया इकोसिस्टम के साथ, एनवायरमेंट के साथ करता है। दैट फंक्शंस इन हार्मनी एंड प्रोवाइड ह्यूमंस को क्या प्रोवाइड करता है? जितने भी लाइफ फॉर्म्स, जितने भी जीवन के स्वरूप है, वो सभी सही से, चाहे वो कितने भी रिमोट एरिया में लाई करे, हमसे कितनी भी दूर हो, है ना, और ओशियन के कितनी भी गहराई में हो, है ना, वो सभी हेल्दी रूप में पाए जाएंगे, है ना, हेल्दी रूप में पाए जाएंगे यदि इकोसिस्टम कैसा है? हेल्दी है। तो इकोसिस्टम का हेल्दी फंक्शनिंग होता है। एंड देयर आर मिलियंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स जिसकी मैं बात कर रहा हूं, दैट फंक्शंस इन हार्मनी, शांति के साथ। कोई व्हेल है या शार्क है,
है ना, या हम बात करते हैं क्या कहते हैं स्नेल्स, जितने भी टाइप के जीव हैं, है ना, ऑक्टोपस है, ये ओशियन में तसल्ली से रहेगा अगर उसमें पोल्यूशन नहीं होगा तो। ह्यूमन इंटरेक्शन कम होगा, पोल्यूटेंट्स वहां पर कम होंगे, तो ऐसी कंडीशन में ऑक्टोपस या जितने भी जीव की हम बात कर रहे हैं ओशियंस में, वो क्या रहेंगे, तसल्ली से अपना फंक्शनिंग करते रहेंगे, आपसे पूछने के लिए नहीं आएंगे कि हम कैसे इकोसिस्टम में रन करेंगे, है ना। तो प्रॉपरली रन करते रहेंगे, इस बात की गारंटी करता है, गारंटी देता है। और उससे स्पिरिचुअल वैल्यू हमें कैसे मिलती है, दैट फंक्शंस इन हार्मनी एंड प्रोवाइड ह्यूमंस विद मेडिएटिव एंड हीलिंग बेनिफिट्स, और वो इंसान को मेडिएटिव हीलिंग बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। मतलब हमें कभी कोई ह्यूमन बींग्स को प्रॉब्लम है, कोई टेंशन में है, डिस्टर्बेंस है ना, हेल्थ इशू है, और वो अर्बन एरियाज को, सिटी को, गांव को थोड़ा सा कुछ दिन के लिए मूव करके कोस्टल एरियाज में, ओशियन में जाए, अलग अलग तरह के वहां पर कलरफुल लिविंग ऑर्गेनिज्म, फिश है ना, ऑर्थोपोडाज, मोलस्काज है, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखेगा कि वो कैसे रह रहा है, कैसे जी रहा है ना। हमारे दोबारा से वही कहना चाहूंगी, हमारे आंखों को सुकून देगा, हमारे जितनी भी बॉडी की सेल्स हैं उनको तसल्ली मिलेगी। तो उससे क्या होगा कि हमें हीलिंग, जो हमारी प्रॉब्लम्स थी, जो हम जिस डिस्टर्बेंस में थे, उससे हम बाहर आ सकते हैं, है ना। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट इकोसिस्टम का है, इकोसिस्टम का ये बहुत बड़ा बेनिफिट है ना। हार्मनी एंड प्रोवाइड ह्यूमंस विद मेडिएटिव एंड हीलिंग बेनिफिट्स। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि इतने सारे बेनिफिट्स इकोसिस्टम के हैं जो हमें मिलता है ना, हमें मिलता है। तो इस तरह से हम लोग इकोसिस्टम के बेनिफिट्स को पढ़ चुके हैं। इसी के साथ में इकोसिस्टम से आगे बायोडायवर्सिटी के टॉपिक हैं, बायोम्स, वर्ल्ड के बायोम्स को, है ना, ये सारे टॉपिक्स को हम कंटिन्यू करते जाएंगे। लगातार आप लोग वीडियो देखते रहिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी करने की कोशिश करें। थैंक यू।